अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए झटपट तैयार होने वाले कीमा करेले की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी बीफ का कीमा लिया, 2 प्याज मैंने बारीक बारीक काट लिए और 4 टमाटर मैंने छिलका उतार के स्लाइस कर लिए थे। और ये करेले मैंने छिलकों समेत काटे और मैंने 4 घंटों के लिए ठंडे पानी में भिगो कर रख दिए। और अब मैं निचोड़ लूँगी। ये हमारी सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। मसालों में मैं 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच धनिया, नमक हस्बे ज़रूरत और 2 चम्मच में गार्लिक पेस्ट लूँगी। उसके बाद ये 1/3 कप मैंने घी डाला और मैं उसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। और ये मैं कीमे का मसाला बना रही हूँ। उसके बाद ये हाफ़ प्याज मैं इसमें डालूँगी, हाफ़ मैं करेलों के लिए रख लूँगी। बस हल्का सा सोते करना है। उसके बाद कीमा डालेंगे, क्योंकि अगर हमने बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन कर लिया तो कीमे को जब हम ब्राउन करेंगे तो प्याज जल जाएगी और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो हमने दोनों को इकट्ठे हल्की आंच पे ब्राउन करते रहना है जब तक कीमे का कलर ना चेंज हो जाए और ये ब्राउन ना हो जाए। साथ ही मैं दूसरे चूल्हे पर 1/3 के करीब ही कुकिंग ऑयल डालकर उसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल लूँगी। और जब ये हल्की सी फ्राई होंगी इसमें मैं करेले ऐड कर लूँगी। इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि करेले बराबर कुक हों। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से जल जाएंगे और ऊपर से कच्चे रहेंगे। ये देखिए हमारा कीमा फ्राई होके ब्राउन हो गया। अब हम इसमें टमाटर और जो मैंने मसाले आपको बताए थे वो सारे ऐड कर देंगे। गार्लिक और बाकी सुरख मिर्च, हरी धनिया, नमक, ये सारे इसमें मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद इसमें मैं आधा कप के करीब पानी डाल लूँगी ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए और इसको ढक्कन लगा दूँगी। और साथ ही हमारे करेले हाफ़ कुक हो गए हैं। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, क्योंकि करेले और प्याज इकट्ठे अगर फ्राई किए जाएँ तो इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त सा मज़े का मीठा मीठा सा टेस्ट आ जाता है। तो मैं दोनों को इकट्ठे फ्राई करूँगी। उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब करेले गल जाएंगे और उनका कलर भी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए हमारे करेले ब्राउन हो गए हैं और ये गल भी चुके हैं। और साथ ही हमारा कीमा भी कुक हो चुका है, गल गया। इसमें जो मैंने टमाटर डाले थे वो भी गल चुके हैं। अभी मैं इसमें करेले ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा अभी इसमें पानी है, अभी तक ये फ्राई नहीं हुआ, लेकिन मैं दोनों को इकट्ठे फ्राई करना चाहती हूँ ताकि एक दूसरे में टेस्ट मर्ज हो जाए। तो मैं इसमें करेले डाल के थोड़ी देर के लिए दम लगा दूँगी। तकरीबन 5 मिनट मैंने दम लगाया और ये देखें करेलों का पानी खुश्क हो गया और घी बाहर आ गया और ये कुक कर तैयार हो चुके हैं। मैंने बहुत सादा मसाले इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालती। मुझे सब्जियों का ओरिजिनल टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सुरख मिर्च मैंने गार्निश के लिए डाल दी और अभी मैं डिश आउट करूँगी। इसको आप नान, पराठे, किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।